काहे के आतंकी? निहत्थे लोगों पर पीठ पर गोली चलाने वाले, चोरी छुपे इधर उधर भागने वाले, ये अपने आप को कहते हैं कि इनके लिए जन्नत के रास्ते साफ होंगे, जहन्नुम भी नसीब ना हो। सरकार ने आर्टिकल 370 को रद्द करके जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया है और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया है। सरकार को डर था कि इसमें स्थानीय नेता अड़चन डाल सकते हैं, इसलिए सभी बड़े नेताओं को या तो हिरासत में ले लिया गया या फिर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इनको धीरे धीरे छोड़ा जाता रहा और अब जब सारे नेता छूट गए हैं तो उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के खिलाफ अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। सवाल इस सियासी मूवमेंट पर नहीं है। अगर ये नेता वाकई कश्मीर और उसकी जनता की भलाई चाहते हैं, उनके लिए आंदोलन करते हैं, तो ये उनका हक है। लेकिन यहां पर सवाल इस बात का है कि क्या सिर्फ सियासत के लिए ही घाटी को हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया और इस फिक्र में हिंदुस्तान ही किनारे हो गया? इसे एक और रिपोर्ट से समझिए। कश्मीर में 370 हटने का सबसे बड़ा फर्क आपको सड़कों पर दिखाई देता है। कश्मीर की सड़कों पर अब आपको कहीं भी भारत विरोधी नारे लिखे नहीं दिखाई देते, कहीं भी आजादी आजादी का शोर सुनाई नहीं देता। नौजवान अब खुलकर सेना और सुरक्षा बलों की भर्ती में हिस्सा ले रहे हैं, सरकार से रोजगार के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। नेशनल के लिए मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि मुझे कुछ एकेडमी में भेजे वो CRPF, इसमें फ़ायदा मिले, कुछ नेशनल इंडिया में जाके खेलूँ, आगे इंडिया के लिए खेलूँ, IPL खेलूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा मदद कीजिए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद राज्य में आतंकवादी वारदातों में भारी गिरावट देखी गई है। 22 सितंबर 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि पिछले साल 5 अगस्त से लेकर इस साल 31 अगस्त तक 393 दिनों में आतंकवादी घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले 53% की कमी आई। सबसे बड़ी बात यह कि आतंक के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। पिछले 7 दिनों में सुरक्षा बलों ने घाटी में 12 आतंकवादियों को मार गिराया है। 2020 में अब तक 75 ऑपरेशन में 180 आतंकियों का सफाया किया गया। राजधानी श्रीनगर में 8 एनकाउंटर हुए, जिनमें सुरक्षा बलों ने 18 आतंकियों को ढेर कर दिया। 4 मुख्य आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अंसर गजवत उल हिंद के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। अगले 6 महीने कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान कश्मीर में कुछ नहीं कर पाया। अब वो इस कोशिश में है कि इस सर्दियों में वो किसी भी तरीके से घुसपैठ को बढ़ाए, आतंकवादियों को यहाँ पर भेजे, उन तक फंड पहुँचाए, ताकि मार्च में जब बर्फ़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए उसके बाद वो यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा सके, यहाँ पर फिर से माहौल को ख़राब कर सके। लेकिन इस सब के बीच में सेना, सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। वो जानते हैं पाकिस्तान की मंशा को, वो जानते हैं आतंकवादियों की मंशा को, इसलिए लगातार हर रोज़ दक्षिण कश्मीर में ख़ासतौर से आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। आतंकवादियों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उस स्थिति में है जैसे सड़क के गली के गुंडे होते हैं, हथियार उनके पास है नहीं, पैसा उनके पास है नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कश्मीर के एक आम आदमी का जो सपोर्ट है वो अब उनके पास नहीं है। कश्मीर में पत्थरबाजी अब लगभग ना के बराबर है। आप चाहे श्रीनगर में हो चाहे दक्षिण कश्मीर में हो, ये स्थिति बहुत हद तक अब काबू में हो चुकी है। सबसे अच्छी बात यह कि वो लड़के जो पत्थरबाजी करते थे उन्होंने अपना रोजगार शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है और सरकार उनको लोन भी दे रही है। ऐसे कई लड़कों से हमारी मुलाकात हुई, टीवी कैमरे पे वो नहीं आना चाहते, लेकिन बताते हैं कि वो असलियत समझ चुके हैं। उन्हें पता चल चुका है कि पत्थर उठाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, ना ही उससे कोई फ़ायदा उनको मिलने वाला है, ना ही कश्मीर को मिलने वाला है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन फिर वही हम कह रहे हैं कि सरकार और सिस्टम को उन नए लड़कों के नए रोज़गार को सही दिशा में ले जाना होगा, तभी ये जो पूरी प्रक्रिया है इसका सही तौर पर फ़ायदा मिल पाएगा। विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद अब कश्मीर में एनकाउंटर की जगहों पर बहुत कम पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। केंद्र सरकार के मुताबिक 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में पत्थरबाजी की घटनाओं में 56% की गिरावट आई है। ज़्यादातर कार्रवाइयाँ इनकी अंजाम देने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दी जाती हैं। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वायलेंस का ग्राफ कम है। मगर जो और बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर ये है
कि लोगों का सहयोग हमारे साथ, लोगों का समर्थन हमारे साथ बहुत ज़्यादा है। पिछले 14 महीनों में बड़ी तादाद में कश्मीरी युवाओं ने आतंकवाद से तौबा कर ली है। एक आंकड़े के मुताबिक इस साल जुलाई तक 67 युवा आतंकी संगठनों में भर्ती हुए, जबकि 2019 में पहले 7 महीने में ये संख्या 105 थी। सरकार की तरफ से रोजगार और पर्यटन में बढ़ोतरी, रोड और पुल जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स के विस्तार के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि सरकार को कश्मीर की आवाम का भरोसा पूरी तरह से जीतने के लिए अभी और बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अलगाववादी और कट्टरपंथियों की कोशिश है कि किसी भी तरह कश्मीर के माहौल को खराब किया जाए। कश्मीर में अब हालात लगभग सामान्य हैं। 370 हटने के बाद तस्वीर बहुत हद तक बदल चुकी है। श्रीनगर से लेकर दक्षिण कश्मीर तक जब आप जाते हैं तो ना तो दीवारों पर आपको भारत विरोधी नारे लगे दिखाई देते हैं और ना ही आज़ादी का नारा लगाते लोग सुनाई देते हैं। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। सरकार और सिस्टम को उस वैक्यूम को भरना है। अगर विकास के जरिए, डेवलपमेंट के जरिए उस वैक्यूम को भर दिया गया तो यकीन मानिए मार्च के बाद कश्मीर की स्थिति बहुत कुछ अलग होगी। लेकिन अगर ये वैक्यूम खाली रहा तब भी आप मान के चलिए कि मार्च के बाद स्थिति खराब भी हो सकती है। हम सकती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूथ लगातार सरकार से विकास चाहता है। वो चाहता है कि उसे डेवलपमेंट के काम में एंगेज किया जाए, उसको शामिल किया जाए, उसकी भागीदारी बढ़ाई जाए। अब ये सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है कि एक बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया गया, लेकिन उस फैसले का फ़ायदा एक आम आदमी तक पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार और सिस्टम की ही है। एक सोचने वाली बात यह है कि जो कश्मीर के नेता अब रिहा होकर एक आंदोलन छेड़ रहे हैं 370 हटाने के खिलाफ, उन्होंने कभी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए आंदोलन क्यों नहीं छेड़ा? जवाब आपको पता है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव हुआ ही नहीं, या फिर जमहूरियत की बात करने वाले इन सियासतदानों को कश्मीर में कोई बदलाव दिखा ही नहीं देता। इस फर्क को समझना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि यह सियासत की नहीं बल्कि देश की फिक्र है। देश का जो हिस्सा दशकों से नासूर बना हुआ है उसका मर्ज जरूरी है, और राज्य की उस बीमारी को राज्य से काटकर अलग करना भी जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।